नतीजों का ऐलान। और ये पैसे पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार बिना मतदान के नतीजे सामने आए हैं राज्यसभा चुनाव में। दरअसल 3 सीटें थी, 2 पर बीजेपी के सतीश पूनिया, अलका सिंह गुर्जर ने जीत हासिल की है और 1 पर कांग्रेस के नीरज डांगी ने जीत हासिल की है। 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। और अब अगर बात की जाए तो राज्यसभा में कुल 5 सदस्य हो चुके हैं, 5 कांग्रेस 5 बीजेपी। तो इस बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जहां दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के जीत गए हैं। कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी उतारा था, नीरज डांगी, उनको भी जीत हासिल हुई है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे दिया है। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में, इसके पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन एक बार फिर आज चुनाव प्रक्रिया से पहले ही नतीजे आ गए, जीत गई 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब राजस्थान में जो राज्यसभा चुनाव है, जब उसकी तैयारियां शुरू हुई थी और जब जो निर्वाचन आयोग है उनकी ओर से जब यहाँ पर चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था, तो उसके साथ ही तय हो चुका था कि राजस्थान में लगभग जो स्थिति है, क्योंकि संख्या बल के आधार की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत जो था, जो संख्या बल था, जो राज्यसभा चुनाव के कैंडिडेट को जिताने के लिए चाहिए, वो पर्याप्त था। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां 102 सीटें से भी ज्यादा, करीब 125 के आसपास जो सीटें थी वो थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 51 जो मतों की जगह करीब 68 जो विधायक थे वो उनके खुद के थे। तो ऐसे में राजस्थान में किसी तरह के उठापटक की कोई संभावना नहीं थी। किसी तरह के चौथे कैंडिडेट के आने की संभावना जो है वो भी यहाँ पर नहीं थी, कि जिसके कारण चुनाव जो है वो हो। हालांकि कई बार पहले भी ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी है वो वहां पर एक थर्ड कैंडिडेट के रूप में उतारा हो, या संख्या से ज्यादा आधारित जो सीट मिलनी है उससे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो वहां पर उतारे हो। लेकिन इस बार ऐसा होना जो था वो प्रतीत नहीं हो रहा था। और ऐसे में राज्यसभा में जो अब नए सांसदों की यदि हम बात करते हैं तो सतीश पूनिया है, वो पहली बार राज्यसभा पहुंच रहे हैं। अलका गुर्जर हैं, वो पहली बार राज्यसभा पहुंच रही है। इसके साथ ही नीरज डांगी जो कांग्रेस पार्टी से, उनको पार्टी ने दूसरी बार यहाँ जो मौका है वो दिया है। देखिए, तीनों ही राजस्थान के स्थानीय निवासी है, मूल निवासी है। कई बार ये होता है कि राज्यसभा की जो टिकट दी जाती है तो उसमें जो पार्टी नेतृत्व है बाहरी राज्यों के कैंडिडेट ला करके और चुनाव लड़ा करके उनको राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान के साथ ऐसा नहीं हुआ। यानी अब जो 5-5 सीटें हैं वो यहाँ पर प्रदेश के अंदर जो है कैंडिडेट वो राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों से हो चुके हैं। 10 जो कुल राज्यसभा के सांसद हमारे यहाँ से हैं, उसमें से 5-5 सीटें दोनों पार्टियों के पास में, दोनों दलों के पास में है। तो ऐसे में अब राज्यसभा के अंदर राजस्थान से जुड़े हुए जो पर्याप्त मुद्दे हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है वो वहां पर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी उतने ही राज्यसभा सांसद है जितने की भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे जो है उनके, राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दों की जो गूंज है वो राज्यसभा में जो सुनने को मिलेगी। साथ ही यदि देखिए तीनों कैंडिडेट्स की हम बात करें, क्योंकि सतीश पूनिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर के और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो पद हैं वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संभाले। वहीं अलका गुर्जर जो है वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कामकाज का एक अच्छा अनुभव जो है वो अलका सिंह गुर्जर को भी है। वहीं नीरज डांगी की यदि हम बात करते हैं तो नीरज डांगी एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में उभर करके आए, जब उनको पिछली बार राज्यसभा का टिकट दिया गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और विषम परिस्थितियां जो है उस दौरान थी, क्योंकि उस दौरान जिस तरीके से कांग्रेस में खेमेबाजी चल रही थी और उन तमाम चीजों को देखते हुए ये लग रहा था कि किस तरह से जीत होगी। उसके बाद में भी जीत करके और राज्यसभा पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि उम्दा प्रदर्शन किया। तो उस उम्दा प्रदर्शन के कारण उनको एक बार फिर से जो मौका है वो राज्यसभा में दिया गया, क्योंकि राज्यसभा में देखिए जब भी मौका दिया जाता है तो यदि किसी को रिपीट किया जाता है तो उसके पीछे बड़े कारण होते हैं। संगठन को मजबूती के साथ ही राज्यसभा में उनका फ्लोर पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नीरज डांगी उसमें अपने आप को सफल साबित करने में कामयाब हुए और यही एक कारण है कि नीरज डांगी को फिर से जो राजस्थान से मौका जो है वो यहाँ पर दिया गया। हालांकि कांग्रेस में कई जो बड़े नाम जो थे वो सामने आ रहे थे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए जो नाम थे वो भी शामिल थे, लेकिन पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सांसद को मौका दिया जिन्होंने राज्यसभा में अपने अच्छे परफॉर्मेंस की राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और देश और प्रदेश की राजनीति के साथ ही यदि मैं कहूँ कि इंटरनेशनल यदि इश्यूज पर बात करने की बात हो तो उसमें भी नीरज डांगी ने अपने आप को बखूबी जो साबित है वो किया और उसका एक जो रिटर्न है वो उनको वहां पर मिला है। जी। और इस जीत के बाद अरविंद, राज्यसभा की जो स्थिति है वो बराबर हो गई है, 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस। तो
यानी कि जो आगे होगा कुछ भी अगर फैसला लिया जाता है तो फिर बराबर बराबर की स्थिति, यानी कि बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यदि बात की जाए, क्योंकि देखिए राजस्थान से जो राज्यसभा की स्थिति है वो 10 सीटों में से 5 बीजेपी है, 5 कांग्रेस है, लेकिन यदि पर्याप्त जो संख्या बल की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो पूरा नेशनल सिनेरियो जो है वो वहां पर देखा जाता है जब किसी निर्णय की स्थिति आती है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब 5 पक्ष के और 5 विपक्ष यदि राजस्थान से जो सांसद जाते हैं तो अपने अपने जो मुद्दे हैं वो वहां पर रखेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब भी कोई मुद्दा उठेगा तो उसमें राजस्थान सरकार से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, इश्यूज हैं, उनको लेकर के बात होगी। वहीं पर विपक्ष से यानी कांग्रेस पार्टी से जो विधायक जो सांसद राज्यसभा में चुन करके जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम कमियां जो है जो उनको राजस्थान में नजर आएगी उसको लेकर के वहां पर अपने इश्यूज जो है वो वहां पर रेज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। तो यही बड़ी अपडेट की निर्विरोध जीती है बीजेपी और कांग्रेस। 3 सीट थी, 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने किया है कब्जा। 18 जून के इंतजार की जरूरत पड़ी नहीं है और निर्विरोध जीती हैं तीनों ही प्रत्याशी।